नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो पहुंच चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव, इससे पहले कि विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तो हेडलाइंस हैं, दिल्ली क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका में महिला क्रिकेट T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 152 रन का लक्ष्य दिया। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चीन से हो रहा है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में सेना, रेलवे और मेघालय ने अपने अपने मैच जीते। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच चल रहा है। दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड 39 और वार्नश लाबुशेन 16 रन बनाकर क्रीज पर थे। उस्मान ख्वाजा 6 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया। पहली पारी के आधार पर 1 रन की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 62 रन की हो गई है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 262 रन बनाए। स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 74 रन की पारी खेली। उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। विराट कोहली ने 44 और कप्तान रोहित शर्मा ने 32 रन का योगदान दिया। रविचंद्रन अश्विन ने 37 और रविंद्र जडेजा ने 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिन गेंदबाज नेथन लियोन ने 5 विकेट लिए। टॉड मर्फी और अपना पहला मैच खेल रहे मैथ्यू कुहनमैन ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे। 4 मैचों की श्रृंखला में भारत ने नागपुर टेस्ट मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। जिस हिसाब से भारत के कल लगातार विकेट गिरे थे, उसके बाद सुबह लगातार विकेट गिरे थे, उसके बाद लग रहा था कि शायद 262 के आसपास भी पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन जो पिछले बल्लेबाज हैं और जो खासतौर पर जिनको रखा गया टीम में गेंदबाजी करने के लिए, वो रन बना रहे हैं। जी, ये दोनों ही बैटिंग को एंजॉय करते हैं और अश्विन ने तो शतक भी बनाए हैं जी। 1 से अधिक शतक है उनके नाम जी। अक्षर पटेल भी दिखा रहे हैं, उनके नाम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी है जी। और मैच के बाद जब पूछा गया कि नेथन लियोन से कि आप किस तरह से मतलब देखते हैं भारत के पिछले जो बल्लेबाज हैं लोअर ऑर्डर, वो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही वो कि इनको आप लोअर ऑर्डर मत कहें जी। ये तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग कर रहे हैं, टॉप क्लास बैटिंग कर रहे हैं, तो ये टॉप ऑर्डर है जी। और ये किसी भी टीम में टॉप 6 में शामिल हो सकते हैं एज अ बैटर। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जो सामने वाला इतना बड़ा बॉलर जो कि बहुत ही अच्छा बॉलर है और यहाँ रिकॉर्ड भी उनका अच्छा रहा है, बट उसको टैकल करते हुए अगर ये साझेदारी नहीं होती तो हो सकता है 101 रन की लीड मिल जाती, तो फिर बहुत प्रेशर में होता भारत। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो काम करना था जिन बैटर्स ने, वो बैटर्स नाकाम क्यों हो रहे हैं आपके साथ? देखिए, सबसे अगर हम शुरू की बात करें तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो केएल राहुल पे बार बार सवाल उठ रहा है जी। केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और ओपनर में अगर रोहित शर्मा नहीं चले, क्योंकि अब उनको आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं कह सकते और उन्होंने योगदान नहीं दिया इस बार, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो क्या करने में सक्षम है। विराट कोहली भी सेट होने के बाद आउट हुए, तो कुल मिला जुला के जो बात आ जाती है वो राहुल के ऊपर आ जाती है। अगर दोनों ओपनर अच्छा करेंगे तो फिर नीचे वालों पे थोड़ा प्रेशर कम होता है और उस पर भी तो राय ये कि चेतेश्वर पुजारा जो उम्मीद थी कि 100वां मैच खेलेंगे, हाँ, तो वो शून्य पे आउट हो गए, तो ये प्रेशर बन गया। श्रेयस अय्यर भी चोट के बाद वापस आ रहे थे, हालांकि फिट थे पूरी तरह, तभी वो खेले, लेकिन उस समय नेथन लियोन बहुत अच्छी लय में बॉल डाल रहे थे और उन्होंने उनको फंसा लिया। शिखर भरत विकेट कीपिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट शायद वो हमें कहे तो मिसिंग लग रही है, वो जो उनकी उपस्थिति होती थी ऋषभ पंत की, तो वो मिस कर रहा है भारत। तो कुल मिला के अभी जो मैं कमी कह सकता हूं कि एक जो 6 नंबर पे आके जिस तरह से पंत बैटिंग करते थे उसको मिस कर रहा है भारत, और ऊपर ओपनर के तौर पे केएल राहुल की अच्छी बैटिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए टेल एंडर्स पे आ रहा है। बट अच्छी बात ये भी है कि टेल एंडर्स लगातार
परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक विकेट गिर चुका है ऑस्ट्रेलिया का, 61 रन बना चुके हैं, कुल बढ़त 62 रन की हो चुकी है। कल तीसरे दिन जब मैच खेलेंगे, नागपुर का नतीजा उनके सामने है और फिलहाल हम कह सकते हैं कि स्लाइट एज अभी ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब भारत के स्पिन गेंदबाज, जहां नेथन लियोन ने अपना काम किया, टॉड मर्फी अपने करियर का दूसरा मैच खेल रहे हैं, उन्होंने अपना काम किया, और पहला मैच जो खेल रहे हैं क्विन मैन, उन्होंने भी अपना काम किया। तो अब ऐसी ही उम्मीदें भारत के इन 3 स्पिनर्स से होगी। देखिए, उन्होंने तेज शुरुआत की है और एक बदलाव भी हुआ है क्योंकि वार्नर बाहर हो गए हैं और उनकी जगह जो कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पे मैट रेंसो को रखा है, तो ओपनर के तौर पे भेजा गया हेड को, और हेड ने उन पर सवाल भी उठाया जा रहा था कि उनको क्यों नहीं रखा गया नागपुर में, जबकि वो पिछले एसेज में बहुत अच्छा उन्होंने किया था। तो अब तेजी से रन बना रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है कि दबाव बनाओ। और अक्षर पटेल का कहना था पोस्ट डे खेल के बाद जो उन्होंने कहा कि ये पिच जो मुझे नजर आ रही है इतना आसान नहीं है विकेट निकालना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और यही देखना होगा कि भारत कितनी जल्दी झटका देता है तीसरे दिन और उसके बाद प्रेशर बनाता है। जी बिल्कुल, और इस श्रृंखला पर निगाहें न सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट प्रेमियों, क्रिकेट प्रेमियों की हैं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं क्योंकि दुनिया की टॉप 2 टीम्स टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने हैं और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या स्थिति बनने वाली है इसका पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। और अब चलते हैं सीधा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और ग्रुप बी का यह मैच है और इंग्लैंड ने भारत को 152 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने छठे ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए थे और जेमिमा रोड्रिगेज आई हैं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, अभी आई हैं, 2 रन बना चुकी हैं। स्मृति मंधाना भारत की स्टार प्लेयर हैं और ओपनर हैं, 23 रन बनाकर खेल रही हैं और शेफाली वर्मा आउट हुई हैं और उन्होंने कुल जो रन बनाए हैं शेफाली वर्मा ने वो रन जो बनाए हैं उन्होंने, अभी हमारे पास उसकी अगर मिलती है, हमें अपडेट मिलती है तो बताएंगे उन्होंने कितने रन बनाए हैं। और शेफाली वर्मा ने 8 रन बनाकर आउट हुई हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, और बेल ने उनका विकेट लिया है और बहरहाल भारत का स्कोर है 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर और ओवर जो भारतीय पारी का है वो छठा ओवर समय चल रहा है। 152 रन का लक्ष्य है। पहला विकेट भारत का 29 रन के योग पर पहला विकेट गिर चुका है और अब कुल उम्मीदें, वैसे तो डेप्थ है भारत की बल्लेबाजी में, लेकिन ये जो जोड़ी इस समय खेल रही है काफी कुछ बिल्कुल। देखिए, स्मृति, जेमिमा, उसके बाद हरमनप्रीत, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा तक आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद के बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा रन हो गए, उनको बनाने पड़ गए, तो उसमें विकेट भी निकलने की संभावना रहती है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अभी इनकी ओर से 3 गेंदबाजों ने ही बॉलिंग की है। सोफी एक्लेस्टन जो उनकी अच्छी बॉलर है, इसके अलावा नैट सेवर भी है कप्तान, उन लोगों ने अभी बॉलिंग नहीं की है तो इनकी बॉलिंग आनी है, उनको कैसे टैकल करते हैं ये देखना होगा। स्थिति बिल्कुल लगभग वैसे से ही बन रही है जैसे पाकिस्तान के साथ जो पहला मैच था। शुरुआत विकेट जल्दी गिर गया था 30-40 रन के स्कोर पर और उसके बाद धीरे धीरे बिल्डअप किया था जेमिमा और ऋचा घोष ने। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भारत है पाकिस्तान वाले मैच की तरह इसमें भी अच्छा प्रदर्शन करे और जीत की तरफ बढ़े। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने 50 और विकेटकीपर एमी जोन्स ने 40 रन की पारी खेली और एक समय तो लगा था कि शायद बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएगी और रेणुका सिंह ठाकुर ने लगातार जो 3 विकेट लिए थे, रेणुका सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, कुल 5 विकेट लिए, लेकिन बाद में कप्तान और विकेटकीपर की जो बैटिंग थी उससे एक अच्छी चुनौतीपूर्ण स्कोर की तरफ बढ़ी। जी, उनके मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा योगदान दिया। नेट सेवर ने 50 किए, उसके बाद हेदर नाइट 28 और एमी जोन्स ने 40 रन किए। और एक और बात की, भारत की ओर से जो रेणुका सिंह ने जो काम किया या फिर शिखा पांडे जो ओपनिंग जो दोनों स्ट्राइक बॉलर थी, इनके अलावा बाकी कोई खास चला नहीं। इस वजह से
जैसे इन दोनों को देख लें तो 8 ओवर में दोनों ने मिला के 35 रन दिए, 6 विकेट निकाले हैं। जी बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं ये बाकी के बॉलर्स ने कितने रन दिए हैं। बाकी महंगे साबित हुए हैं क्योंकि 12 के औसत से भी और 11 के औसत से भी उन्होंने रन लुटाए हैं। बहरहाल आकाशवाणी से इस मैच को आंखों दिखाल प्रसारित किया जा रहा है। आज ही ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चल रहा है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल। सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ तीसरे दिन। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सौराष्ट्र के साथ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बंगाल ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 169 रन बना लिए थे। कप्तान मनोज तिवारी 57 और शाहबाज अहमद 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। अनुस्तुप मजूमदार 61 रन बनाकर आउट हुए। सौराष्ट्र के लिए जयदेव उनाडकट और चेतन सकारिया ने अब तक 2-2 विकेट लिए हैं। इससे पहले सौराष्ट्र ने पहली पारी में 404 रन बनाकर बंगाल पर 230 रन की बढ़त हासिल की थी। अर्पित बसावड़ा ने 81 और चिराग जानी ने 60 रन बनाए। शेल्डन जैक्सन ने 59 रन की पारी खेली। बंगाल के लिए मुकेश कुमार ने 4 और आकाशदीप ईशान पोरेल ने 3-3 विकेट लिए। बंगाल ने पहली पारी में 174 रन बना लिए थे। शीतल, स्पोर्ट्स कैन। बंगाल की टीम अभी भी 61 रन पीछे है, 6 विकेट उसके बाकी हैं। 61 रन की बढ़त को खत्म करने के बाद एक टारगेट देंगे। तो किस तरह का मैच ये देख रहे हैं? ओपन है अभी या सौराष्ट्र लगभग दहलीज पर है? देखिए, सौराष्ट्र का पलड़ा बहुत भारी है और उस सुबह के सत्र पे आप देखें तो वहां ईडन गार्डन पे बॉलर्स को मदद मिलती है और ऐसे में अब उनका सारा दारोमदार जो है मनोज तिवारी पर और शाहबाज अहमद पर है। जी बिल्कुल। उधर दुबई में एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चीन से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बनाई हुई है। चीन ने भारत से दोनों सिंगल्स मुकाबले जीत लिए हैं। पुरुष सिंगल्स में लेई शेनची ने एच एस प्रणय को 21-13, 21-15 से हराया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को गाओ फेंगची से 9-21, 21-16, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के डबल्स में चिराग शेट्टी और ध्रुव कपिला की जोड़ी का मुकाबला ही जी टिंग और झाओ हाउ डोंग की जोड़ी से हो रहा है। स्टूडियो में जाने तक चिराग और ध्रुव की जोड़ी ने पहला गेम 21-19 से जीत लिया था। इस बीच दक्षिण कोरिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। दक्षिण कोरिया ने सेमीफाइनल में थाईलैंड को 3-1 से पराजित किया है और जिस तरह से सेमीफाइनल हुआ था, क्वार्टर फाइनल हुआ था, उसी तरह से सेमीफाइनल पहले 2 सिंगल्स हम जीत चुके हैं। अब उम्मीद डबल्स टीम पर है। जी बिल्कुल, और शुरुआत अच्छी हुई है तो उम्मीद करें कि ये जीत के बाद भारत की उम्मीदें बरकरार रखें। जी। उधर संतोष ट्रॉफी के लिए खेली जा रही राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में आज ग्रुप बी में 3 मैच खेले गए। दिन के पहले मैच में सेना की टीम ने मणिपुर को 3-0 से हराया। दूसरे मैच में रेलवे ने बंगाल पर 1-0 की जीत दर्ज की। तीसरे मैच में मेघालय ने दिल्ली को 5-1 से हराया। ग्रुप बी में सेना की टीम 10 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। मेघालय और रेलवे दोनों के एक समान 7 अंक हैं, लेकिन बेहतर गोल अंतर के आधार पर मेघालय दूसरे स्थान पर है। ग्रुप ए में पंजाब की टीम 10 अंक के साथ शीर्ष पर है। कर्नाटक दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया में 44वीं विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों की सीनियर रेस स्पर्धा में भारत के अविनाश सावले 35वें स्थान पर रहे। भारत के आनंद सिंह को 86वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। युगांडा के जैकब किपलिमो ने स्वर्ण पदक जीता। इथियोपिया के बेरी एरेगावी ने रजत पदक हासिल किया। युगांडा के ही जोशुआ चेपहेगेई ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की सीनियर रेस में भारत की पारुल चौधरी 20वें, संजीवनी यादव 47वें और छवि यादव 55वें स्थान पर थी। थोड़ी बहुत जो उम्मीदें थीं वो अविनाश सावले से थी क्योंकि वो राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता थे, लेकिन 35वें स्थान पर वो रहे हैं। तो अंतर दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर जो भारत के एथलीट्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स हैं उन पर कितना डिफरेंस है। जी बिल्कुल। उधर रॉटरडम ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज रूस के डेनियल मेदवेदेव का सामना बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव से हो रहा है। दूसरे सेमीफाइनल में कल इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नीदरलैंड्स के टेलॉन ग्रिक्सपुअर से होगा। आज क्वार्टर फाइनल में सिनर ने स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लास वावरिंका को 6-1, 6-3 से हराया। ग्रिक्सपुअर ने अपने ही देश के ग्रिज बाउजर को 6-4, 6-4 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। श्रोताओं, बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार को आमंत्रित किया था स्टूडियो में। संजीव, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।